आज का टॉपिक है बिनाइन लीजन ऑफ यूट्रस। नंबर 1 फाइब्रॉइड। इट इज द कॉमनेस्ट benign tumor of uterus and commonest benign solid tumor in female. It is composed of smooth muscle and fibrous connective tissue. Etiology: exact cause is not known. Hypothesis is that it arises from neoplastic single smooth muscle cell of myometrium. Which stimulates, but initial transformation is not known. It may be due to chromosomal abnormality. Second, role of polypeptide growth factor, जिसमें आता है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर नंबर 1, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर. All these stimulate the growth of myoma. It is estrogen dependent tumor. Estrogen dependency is evidenced by number 1, growth is limited during childbearing period. Second, increased growth during pregnancy. Third, they do not occur before menarche. Fourth, following menopause ग्रोथ की सिजेशन होती है और ग्रोथ की साइज कम हो जाती है और कोई नई ग्रोथ नहीं होती. ग्रोथ की रेट स्लो होती है जो कि 3 से 4 साल लेती है पर एब्डोमेन फिल करने के लिए. इसके कंपैरिजन में ओवरियन ट्यूमर ग्रोस इन मंथ्स. फाइब्रॉइड ग्रोस रैपिडली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड अमंग्स पिल यूजर. और यह रैपिड ग्रोथ कभी कभी डिजनरेशन और मैलिग्नेंट चेंजेस होने की वजह से भी हो सकता है. फाइब्रॉइड की टाइप्स देखेंगे जिसमें नंबर 1 है बॉडी ऑफ यूट्रस सर्वाइकल बॉडी फाइब्रॉइड. बॉडी ऑफ यूट्रस में नंबर 1 है इंटरस्टिशियल जो 75% होता है, इसे इंट्रामोरल भी कहते हैं. सेकंड है सब सीरस जो 15% होता है. इसकी 3 टाइप है, सब सीरस, ब्रॉड लिगामेंट या सीडो, सब सीरस वॉन्डरिंग या पैरासाइटिक. नेक्स्ट है थर्ड सब म्यूकस जो 5% होता है. इसकी 2 टाइप है, नंबर 1 सेसाइल, सेकंड पेडंकुलेटेड. बॉडी ऑफ यूट्रस के बाद सेकंड है सर्वाइकल फाइब्रॉइड जिसकी पोजीशन के हिसाब से इसको 4 टाइप बताई गई है, नंबर 1 एंटीरियर, पोस्टीरियर, सेंट्रल एंड लेटरल. बॉडी ऑफ यूट्रस का फाइब्रॉइड में नंबर 1 देखेंगे इंटरस्टिशियल या इंट्रामोरल. फाइब्रॉइड आर मोस्टली लोकेटेड इन बॉडी ऑफ यूट्रस एंड they are usually multiple. शुरू में फाइब्रॉइड इंट्रामोरल होते हैं. अब सब्सिक्वेंटली कुछ फाइब्रॉइड आउटवर्ड पुश हो जाते हैं और कुछ इनवर्ड पुश होते हैं. इंट्रामोरल फाइब्रॉइड जो आउटवर्ड पुश होते हैं towards the peritoneal cavity, they are called subperitoneal or subserous fibroid.
फाइब्राइड आर पार्शियली और कंप्लीटली कवर्ड बाय पेरिटोनियम। अगर ये कंप्लीटली पेरिटोनियम से कवर्ड हो जाए और उसमें पेडिकल पाया जाए तो ये पेडंकुलेटेड सब सीरस फाइब्राइड कहलाता है। कभी कभी इसका पेडिकल टॉर्न हो जाता है, टूट जाता है और फाइब्राइड ओमेंटल या मेसेंट्रिक एडिजन से नरिशमेंट लेता है। इसे कहते हैं वॉन्डरिंग और पैरासाइटिक फाइब्राइड। नेक्स्ट है ब्रॉड लिगामेंट फाइब्राइड। कभी कभी इंट्रामोलर फाइब्राइड ब्रॉड लिगामेंट की लेयर्स में पुश हो जाती हैं, जिसे ब्रॉड लिगामेंट फाइब्राइड कहती हैं। नेक्स्ट है सब म्यूकस फाइब्राइड। इंट्रामोरल फाइब्राइड when pushed towards the uterine cavity and lying under the endometrium, they are called submucous fibroid। वो फाइब्राइड जो इनवर्ड पुश होती हैं यूट्राइन कैविटी की तरफ, वो सब म्यूकस कहलाती हैं और वो यूट्राइन कैविटी को इरेगुलर और डिस्टोर्टेड कर देती हैं। नेक्स्ट है पेडंकुलेटेड सब म्यूकस फाइब्राइड, जो थ्रू सर्विक्स बाहर आ जाती हैं और इन्फेक्शन हो जाता है उसमें या फिर अल्सरेशन हो जाता है और वो सबब बनते हैं मेट्रोजिया का। नेक्स्ट है सर्वाइकल फाइब्राइड। इट इज रेयर, इट मे बी इंटरस्टिशियल, सब पेरिटोनियल और पॉलीपॉइडल। अकॉर्डिंग टू पोजीशन इट मे बी एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल और सेंट्रल। पैथोलॉजी देखेंगे। बॉडी ऑफ यूट्रस, नेकेड आई अपीयरेंस में यूट्रस इज इनलार्ज्ड, शेप इज डिस्टॉर्टेड by multiple nodular growth. Myohyperplasia is common due to hyperestrenism. Uniform enlargement occurs in single fibroid. और जब हम इसको फील करेंगे तो it feels firm. इसकी सरफेस कट करने के बाद स्मूथ और वाइटिश दिखाई देती है। ट्यूमर पेरिफेरल में ज़्यादा वास्कुलर होती हैं, सेंटर में लेस वास्कुलर। एंडोमेट्रियल नॉर्मल टाइप का होता है विथ फीचर्स ऑफ अनओवल्यूशन। अनओवल्यूशन की फीचर्स हैं डायलिटेशन ऑफ वेसल्स, एंडोमेट्रियम becomes thick, congested and edematous। इस फाइब्राइड में सेकेंडरी चेंजेस आ सकती हैं, जिसमें नंबर 1 है डिजेनरेशन। ये डिजेनरेशन सिस्टिक हो सकता है, फैटी, कैल्सिफिक या रेड डिजेनरेशन। Red degeneration occurs during second half of pregnancy and puerperium। सेकंड इसमें चेंजेस में आता है एट्रोफी, विच occurs following menopause। उसकी वजह होती है लेस सपोर्ट ऑफ एस्ट्रोजन और इसमें ट्यूमर की साइज रिड्यूस हो जाती है। थर्ड है सेकेंडरी चेंजेस नेक्रोसिस। चूँकि सेंटर में ब्लड सप्लाई कम होती है, इसलिए
ट्यूमर के सेंटर में नेक्रोसिस हो सकती है। इन्फेक्शन, इट ऑकर्स फॉलोइंग डिलीवरी और एबॉर्शन। वास्कुलर चेंजेस, इसमें टेलेंजेक्टेक्सिस पाई जा सकती है, विच मीन्स डायलिटेशन ऑफ वेसल्स, या फिर लिम्फ एंजेक्टेसिस मिल सकता है, जिसके मायने है डायलिटेशन ऑफ लिम्फेटिक चैनल्स। ये पाया जाता है इनसाइड द मायोमा। और लास्ट चेंजेस है सार्कोमेटस चेंजेस में ऑकर। थैंक यू।